यार गणेश, ईशा तेरी कैजुअल फ्रेंड है ना, कुछ सेटिंग बिठा दे यार। अगर थोड़ी बातचीत करवा देता ना, समझ भी जा यार क्या कर रहा है। अरे हाँ भाई, समझ गया, लेकिन तू पहले मेरी एक शर्त सुन। कुछ इंसान एक भोले इंसान को कैद में रखे हुए हैं अपनी निजी स्वार्थ की वजह से। वो जो बोलते हैं वही करता है, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसे कमज़ोर महसूस करवाया जा रहा है। उसे ये महसूस ही नहीं होने दिया जाता कि वो कैद है, ताकि वो अपनी असली ताकत कभी ना दिखाए। लेकिन एक दूसरे इंसान की उस पर नज़र पड़ती है और वो भी लालची हो जाता है। उसे नॉनसेंस वादे करके लुभाता है ताकि वो भी अपने तरीके से उसकी सेवा ले सके। अब तू बता, वो कैद इंसान किसके पास महफूज है? वो तो किसी के पास भी महफूज नहीं है। उसे तो बस आज़ादी चाहिए। बिल्कुल सही। उसे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे अपने पास रखने की कोशिश ना करे, बल्कि उसे आज़ाद कर दे। उसे महसूस कराए कि वो भी उसी की तरह एक इंसान है। उसके पास भी वही काबिलियत है जो हर इंसान के पास होती है। तो बता, क्या तू ऐसा इंसान बनना चाहता है? किसी को ये महसूस करवाना चाहता है कि वो भी तुझसे बराबर का है? तो ठीक है यार, बस मुझे ईशा को ये महसूस करवाना है कि वो आज़ाद है। बिल्कुल गलत। तू फिर अपना ही स्वार्थ देख रहा है। सिर्फ ईशा ही क्यों, दुनिया में ऐसे करोड़ों लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स या समाज के दबाव से दब जाती हैं। उन्हें क्या चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दूसरे लोग तय करते हैं। अगर प्यार करना है तो सिर्फ एक से ही क्यों, उन करोड़ों से कर जो आज भी आज़ादी का मतलब नहीं जानती। यार ये तो सही है, लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी भी लड़कियां होती है जो धोखा भी देती हैं। फिर से गलत। धोखा सिर्फ वही खाता है जो दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करता है। जो सिर्फ देना चाहता है, वो धोखा कैसे खा सकता है? तुझसे आज़ादी चाहिए या नहीं, ये फैसला तो बस लेने वाले का है। वो ले या ना ले, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लड़कियों को आज़ाद कैसे किया जाए? वो तो खुद चाहती हैं कि उनका कोई ख्याल रखे, बल्कि वो तो अपने पेरेंट्स और पति दोनों को भगवान के समान मानती हैं। मूर्ख है वो जो ऐसा मानता है। कल किसी चोर डकैत का बेटा अपने पेरेंट्स को भगवान कहेगा, या फिर तेरे जैसे नालायक का बच्चा या पत्नी तुझे भगवान बोलेगी। क्या शादी कर देने से और बच्चे पैदा कर डालने से कोई भगवान हो जाता है? क्या तेरे हिसाब से माँ बाप या बड़े बुजुर्गों का इज्जत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। हम इंसान बंदर से इवॉल्व्ड हुए हैं। हमारे पास आज उनसे ज्यादा समझ है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन नादान जानवरों का ध्यान रखें और उनका सम्मान करें। लेकिन हम बंदरों के हिसाब से तो नहीं चल सकते। कोई मूर्ख ही होगा जो बंदर का आदेश फॉलो कर रहा होगा। वैसे ही पेरेंट्स हमें बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा कर समझदार बनाते हैं और इवॉल्व कराते हैं। इससे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें। लेकिन जब डिसीजन की बारी आती है तो सबसे समझदार ही सही डिसीजन ले सकता है। तो क्या वैल्यू है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी की, जो तुम कभी उसे यूज ही ना कर पाओ? तुम समझदारी से डिसीजन ही ना ले पाओ। भला कैसे कोई डिसीजन ले सकता है और अपनी समझदारी दिखा सकता है? ये समाज उसे मौका ही का देता है। कायर है वो जो समाज से डरता है। हर कोई आजाद है अपनी बात समाज के आगे रखने के लिए। एक फूल को सोचो, उसे कोई नहीं रोकता अपनी खुशबू फैलाने के लिए। सूरज बिल्कुल आजाद है रोशनी करने के लिए। आग को कोई नहीं मना कर सकता गर्म होने के लिए। क्या तुम भी वैसे नहीं बन सकते? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं ला सकते जो तुम्हें आजाद कर दे? एक सिंगर बिल्कुल आजाद है, वो जो चाहे गा सकता है। एक पेंटर अपनी तस्वीर के जरिए अपना भड़ास निकाल सकता है।
एक मूर्तिकार अपनी कारीगरी से समाज को आईना दिखा सकता है। मुझे ही ले लो, लोग जब मुझे गणेश बोलते हैं तो वो मैं असली में मैं नहीं होता। वो तो बिल्कुल बंधा हुआ होता है रिश्तों में, जैसे दोस्त, भाई या और किसी बंधन में। वो किसी को कुछ नहीं बोलता, उसके मुंह से हाँ निकालना भी बहुत आसान है, एकदम भोला, बेवकूफ। लेकिन मेरे अंदर का राइटर और एनिमेटर किसी रिश्ते में बंधा नहीं है। वो बिल्कुल आज़ाद है, वो जो चाहे लिख सकता है, जो चाहे दिखा सकता है, और वो ही असली में हूँ, बिल्कुल आज़ाद। तो आज़ाद बनो और दूसरों को भी आज़ाद करो, अपनी मर्जी कभी मत थोपो। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे और हमेशा दूसरों के भरोसे जीते रहोगे, तब तक तुम अपने पेरेंट्स के लिए बोझ बने रहोगे और खुद भी कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। इसीलिए जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक ये शिकायत करना छोड़ दो कि कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है या तुम्हें कंट्रोल कर रहा है।